वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं खुशी की खीर बना रही हूँ। एक आइडिया है जेंडर रिवील का, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ हमारे पास एक डीप पैन है, इसमें हम डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून पानी और अब इसमें हम फुल फैट दूध डाल देंगे जो कि है 2 लीटर यानी 8 कप। और अब चूल्हा ऑन कर देंगे और फ्लेम रखी है मैंने मीडियम हाई और हाई के दरमियान। तो बेसिकली हमारा दूध जो था वो बिल्कुल ठंडा था, तो पहले तो गर्म होगा और फिर हम इसे पकाना शुरू करेंगे। तो आपका गर्म अगर है तो बस इजी हो जाएगा। ये मैं गर्म होने का वेट करती हूँ। थोड़ा बहुत चम्मच चला देते हैं और यहाँ एक पैन है, इसमें हम नट्स को रोस्ट कर लेते हैं। तो चूल्हे को ऑन करते हैं, फ्लेम रखते हैं मीडियम लो के दरमियान और इसमें आप चाहें तो बटर डाल दें, घी डाल दें। मैं कोकोनट ऑयल है ये डाल देती हूँ थोड़ा सा, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो अराउंड 1 टेबलस्पून मैंने भर के डाल दिया। और यहाँ मेरे पास कुछ नट्स हैं जो कि कुछ यूँ है। कतरी हुई बादाम है जो कि है 2 टेबलस्पून, काजू है 2 टेबलस्पून, किशमिश है 2 टेबलस्पून और पिस्ता है 1 टेबलस्पून। आप अपनी मर्ज़ी से जो नट्स आप चाहें वो ले लें। और इसको हम रोस्ट करते हैं। किशमिश के अलावा सारी चीज़ों को डाल देते हैं। किशमिश को लास्ट में डालेंगे इसलिए कि किशमिश जो है वो जल जाती है। किशमिश जो है बेसिकली जेलस हो जाती है कि मुझे सबके साथ क्यों डाला। आई एम वैल्यूएबल, मुझे एक इम्पोर्टेंस दें और मुझे बाद में डालें या पहले डालें। मैं मेहमान खुसूसी हूँ और मेरे लिए तो है भी, क्योंकि मुझे किशमिश बहुत पसंद है। तो ये सब डाल दिया मैंने एक्सेप्ट किशमिश। फ्लेम बिल्कुल लो है, मैंने बिल्कुल लो कर दिए। उसको रोस्ट करेंगे, खुशबू आए जब तक रोस्ट करेंगे। बिल्कुल भी जलाएंगे नहीं, वरना अच्छे के बजाय बुरा हो जाएगा। और यहाँ चम्मच चलाएंगे तो नीचे तक चलाएंगे, जब भी पूरा जैसे बॉटम होता है ना, उसको अच्छे से हिलाते हुए। दूध का पकना, नट्स का भुनना, ये सारी चीज़ें इतनी खुशी देती है, ऐसा लगता है कोई अच्छी फीलिंग है। पुराने वक्तों की सदाबहार चीज़ है जो कि आजकल के जो हमारे डिज़र्ट्स हैं ना, उससे कंपैरिजन नहीं है। वो थोड़े मॉडर्न हैं। ये हमारे पुराने और गोल्डन एरा के हैं और यादगार रहेंगे लाइफ टाइम। देखिए सौंधी सौंधी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पर हम डाल देंगे किशमिश को भी। तो यहाँ माइंड ब्लोइंग खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब चूल्हे को करते हैं बंद, क्योंकि पैन तो हमारा गर्म ही है। तो बस उसी में थोड़ा थोड़ा हिला लेंगे। चले अब नट्स को निकाल लेते हैं उसी प्लेट में जिसमें रखे थे। ये नट्स हमारे निकल गए और यहाँ देखिए दूध जो है वो हमारा ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम चूल्हे को जो है वो मीडियम और मीडियम लो के दरमियान कर देते हैं और इसे हम 8-10 मिनट तक कुक करते हैं। 7 मिनट के आसपास हो गए हैं। तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ राइस से। तो राइस ये मैंने भिगो के रखे थे, बासमती है जो कि 3/4 कप है, यानी 1 कप में 4 टेबलस्पून कम। तो ये भीगे हुए चावलों को अब मैं हाथों से तोड़ देती हूँ। पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है और जितना मतलब इसको हम हाथों से कर देंगे इतना वो जल्दी कुक भी होगी और अच्छी भी बनेगी। तो ये देखिए इस तरह से लेके चावल जब भीग जाते हैं तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और ये बासमती चावल लिए हैं, इसका एक फ्लेवर और खुशबू अलग होती है, जायका अलग होता है। वैसे आमतौर पे मैंने बहुत तरह की खीर बनाई है और अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप देखिएगा।
और उसमें मैंने बहुत अलग अलग तरह के चावल यूज़ किए हैं, लेकिन इस पर तब मैं बासमती से बना रही हूँ। तो बस अब इसे डाल देंगे हम अपने पतीले में। अब चम्मच चलाते जाएंगे कभी कभी और इसको पकने देंगे। और ये बहुत जल्दी हमारे चावल गल जाएंगे क्योंकि एक तो भीगे हुए हैं और फिर इसको हमने तोड़ भी दिए। फ्लेम हमारी मीडियम और मीडियम लो के दरमियान है। अगर आप बिल्कुल पास खड़े में हैं तब आप मीडियम भी कर सकते हैं कम्प्लीटली, लेकिन नज़र रखनी होगी ना, फिर चलाते रहना होगा। और अगर कहीं चले आते हैं तो मीडियम लो और मीडियम के दरमियान चलते फिरते आके चलाते जाएं। तो यहाँ अनदर 3-4 मिनट्स हो गए हैं और खीर हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसको मीठा करने के लिए आधा कप शक्कर और आधा कप कंडेंस मिल्क। अगर आप चाहें तो कम्प्लीटली शक्कर डाल दें, चाहे तो कम्प्लीटली कंडेंस मिल्क डाल दें, लेकिन थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालने से इसमें रिचनेस अच्छी सी आ जाती है। बट फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। और अब इसको खुशबूदार मज़ेदार बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें इलायची का पाउडर। तो यहाँ आधा टीस्पून इलायची का पाउडर डाल देते हैं और साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा रोज़ वाटर। ये मेरा वाटर है तो मैं 1 टीस्पून डाल दूँगी, और अगर आपका एसेंस है तो फ्यू ड्रॉप्स डाल दें। तो ये चला गया इसमें। देखिए कितनी खुश हो रही है खीर कि वाह भाई, मुझे तो कमाल की खुशबुएं दे दी, मुझे मीठी मीठी कर दी। और अब जैसे शुगर डालते हैं ना तो खीर हमेशा थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है। तो इसको अब हम पकाएंगे 2-3 मिनट्स मोर। देखिए 2-3 मिनट हो गए खीर को पकते हुए शुगर के बाद भी। तो अब इसको और क्रीमियर और रिच बनाने के लिए इसमें हम थोड़ी सी मलाई डालेंगे। रेडीमेड मलाई है, हमारी यहाँ रियल वाली तो नहीं होती है। आपके पास जो भी घर में मौजूद हो तो 2 टेबलस्पून के आसपास डाल दें। इसको मिला लेंगे। और कंसिस्टेंसी आप पे भी डिपेंड है कि आपको कितनी थिन और थिक चाहिए। कुछ लोगों को काफ़ी ऐसा लगता है डाइल्यूटेड पसंद है, जैसे पीने के लिए कभी कभी खीर के साथ डुबो के उसमें पूरी जो नहीं खाते हैं वैसी पसंद है, तब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अदरवाइज़ 1-8 मिनट और कुक कर लें। 1-2 मिनट हो गए हैं मलाई के बाद भी इसको पकते हुए। तो अब चूल्हे को करते हैं बंद। और अब हमें जो है ये एक यूनिक स्टाइल से खीर निकालनी है। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम एक मेजरिंग कप ले लेंगे और उसमें अराउंड 1 कप से ज़्यादा खीर निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये 1 कप का मेजरमेंट है, तो ये मैं फुल भर दूंगी तो 1 कप से ज़्यादा हो जाएगा इस तरह से। और दूसरे में भी इस तरह से निकाल लेंगे। और अब ये जो बची है खीर, इसको अच्छे से निकाल के मिला के मलाई मलाई सारी ले लेंगे। और ये खूबसूरत सा गोल्डन बर्तन आपको नज़र आ रहा है, ये अभी मेरे लिए कनाडा से सना लाई है कल, और मैं आज इसका वो ओपनिंग कर रही हूँ, ग्रैंड ओपनिंग। और ये जो नीचे वाली वाइट है ना, वो भी वही लाई है। तो मैंने इस तरह से इसको रखा कि वो और प्रीटियर लग रहा है। तो ये जो खीर है ये हम गोल्डन वाले बोल में डाल देंगे। इसमें जो माल है ये भी ले लेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत पॉट में बचाना ज़रूरी है, वरना हबी नाराज़ हो जाएंगे कि मैं क्या चाटूँगा। तो ये जो है आप देखें, वो जो तरीक़ा है ना कि पहले पानी डाल दो और फिर दूध से करो, तो कितना क्लीन है। और ये मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ हबी को खुश करने के लिए। तो अब वाइट वाले पे हम गार्निश करेंगे नट्स की। अगर आप चाहें तो नट्स आधे अंदर भी डाल दें और चाहें तो कम्प्लीटली इस तरह से गार्निशिंग के ज़रिए निकालें।
फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस। देखा कैसा सुंदर लग रहा है, खूबसूरत। और अब ये जो 2 वो हमने निकाले हैं उसमें हम 2 कलर डालेंगे। तो यही मैं कह रही थी ना, इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे जेंडर रिवील की। आजकल ये बड़ा क्या कहते हैं, ट्रेंड कर रहा है, जेंडर रिवील इसका हो रहा है, उसका हो रहा है। तो मैंने सोचा एज ए खीर करते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन, जैसे नहीं डेकोरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें पिंक एंड ब्लू रखते हैं, तो एक में हम डालेंगे ब्लू कलर, 2 ड्रॉप डालें, और एक में डालेंगे रेड जो कि पिंक हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, अभी भी चूल्हा गर्म है। लुक एट दिस पिंक खीर। अगर ज़रूरत लगे तो एक आध बूंद और आप डाल सकते हैं कलर का, जो कलर आपको पसंद हो वो कर सकते हैं, थोड़ा डार्क लाइट। और अब ये ब्लू को हिला लेते हैं। मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ बजट में रह के ज़िंदगी में जो भी फ़न हो सकता है वो करना चाहिए, इसलिए कि इससे ज़िंदगी बड़ी हसीन हो जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई पैसे खर्चने होंगे या हमारे पास नहीं है इतने, तो भाई ज़िंदगी में हमने भी बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन हमेशा सोच यही रही है कि भाई ज़िंदगी में खुशियाँ रहे, माहौल अच्छा रहे, अपने बजट में रह के हर वो चीज़ कर लें, क्योंकि खुशियों का ताल्लुक़ पैसे से नहीं है, लगन से है, जज्बे से है कि किस तरह से हम उसको प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से प्लान करते हैं और फिर एंजॉय करते हैं, है ना। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि भाई उन्होंने इतना अच्छी फैमिली दी, इतना अच्छी खुशियाँ दी, हमें सेलिब्रेट करने का मौका दिया। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि सब मज़े करें। तो आई गेस बड़ा प्यारा प्यारा ब्लू और प्यारा प्यारा पिंक हो गया। तो अब इन्हें हम भरते हैं स्पून के ज़रिए। तो देखिए 3 टेबल स्पून आया। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे दिन लाए जिसमें आप पिंक पिंक ब्लू ब्लू ये सब भरें, एंजॉय करें। और अब इस पे हम नट्स से गार्निश करेंगे। तो अब मैं तैयार होने के लिए जाती हूँ और फिर पार्टी में आपको लिए चलती हूँ। हम ज़्यादा दिखा तो नहीं पाएंगे क्योंकि पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी अपनी जगह होती है, तो लेकिन मैं आपको ये खा के बताऊँगी कि मैं क्या खा रही हूँ, तो जेंडर आपके सामने रिवील हो जाएगा। और मैंने क्या कपड़े पहने वही है मैचिंग या अलग है। तो चले मिलते हैं जेंडर रिवील में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह की खीर मैं खाऊंगी उससे जेंडर रिवील हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे कपड़ों के साथ मैचिंग है। और मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। नॉटी जस्ट लाइक बॉय। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस जेंडर रिवील की खीर को। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।